कार्ड दिखाकर अंगूठे पे लाइन लगाकर 1 किलो चीनी रमज़ान में ख़रीदती थी। चीनी माफिया मुसल्लत, पेट्रोल माफिया मुसल्लत, फर्नेस ऑयल माफिया मुसल्लत, गैस माफिया मुसल्लत। तारीखी मौका था गैस खरीदने का कोविड में, जब $3 पर LNG मिल रही थी। उस वक़्त क्योंकि फर्नेस ऑयल माफिया मुसल्लत था तो वो LNG नहीं खरीदी। ये पहले 14 माह का तकाबली जायजा, जो अगर सिर्फ इन 14 माह से, और वो 14 माह 2018 के बाद वाले 14 माह थे, जिस वक़्त मुल्क के जो इशारिये हैं वो मैंने आपको अभी बताए हैं। ये 14 माह के इशारिये बिल्कुल मुख्तलिफ थे। महंगाई अरूजों पर, IMF का प्रोग्राम वायलेटेड, सस्पेंडेड, मुल्क के अंदर CPEC बंद, मुल्क की खारजा पॉलिसी तबाह, कोई दोस्त राजी नहीं, सब गैर मुल्की दोस्तों को, अपने हमारे भाई ममालिक को, सबको नाराज किया हुआ था। और इसके साथ साथ इन 14 माह में मौजूदा हुकूमत ने सबसे पहले मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। वायलेटेड प्रोग्राम, सस्पेंडेड प्रोग्राम, मुल्क की क्रेडिबिलिटी सिफर पे, क्योंकि IMF का प्रोग्राम अगर इस मुल्क की तारीख ने किसी ने लेकर मुकम्मल किया है तो वो 2016 में नवाज शरीफ ने किया था। अपना ही IMF प्रोग्राम साइन करके रिवर्स करना क्रिमिनल होता है, और ये आम आदमी को बात समझनी पड़ेगी कि इस IMF के प्रोग्राम को वायलेट करके, सस्पेंड करके, इसको रिवर्स करके अपनी ही शराइत को फौरन एक महंगाई का तूफान बरपा हुआ। आपने पेट्रोल तो सस्ता कर दिया अपनी सियासत को बचाने के लिए, लेकिन उस IMF के सस्पेंडेड प्रोग्राम ने, वायलेटेड प्रोग्राम ने मुल्क के अंदर हर चीज महंगी कर दी। डॉलर और पाकिस्तानी रुपये की पैरिटी, उसके बाद मुल्क के अंदर तमाम अशिया, ये पूरा पैरेलल काम चलता रहा। हमने ना सिर्फ डिफॉल्ट से बचाया, इंतशार को और तखरीब को और नफरत को तामीर में, माशी इस्तेहकाम में और इत्तेहाद में बदला। खारजा पॉलिसी 14 माह में वो तमाम दोस्त ममालिक जो नाराज थे, जो खारजा पॉलिसी तबाह शुदा थी, उसको शहबाज शरीफ साहब ने उसकी बहाली की। दोस्त ममालिक के पास जा जाकर एतमाद बहाल किया, और उसके डायरेक्ट असरात जो हैं वो अभी IMF का जो स्टैंड बाय अग्रीमेंट हुआ है आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। फिर जो सेंट्रल एशिया के साथ नवाज शरीफ साहब ने जिस खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी थी, उसकी 4 साल उसका कोई वाली वारस नहीं था। उस सारे को दोबारा से रिवाइव किया और उस सारे को दोबारा से रिवाइवल की तरफ वो लेके गया। तो अभी हमने उन ज़ख्मों पे मरहम रखी है। ज़ख्म जो है वो हीलिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, जिसमें इस मौजूदा हुकूमत की, कोalition गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो मुल्क की माशी इस्तेहकाम देना, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना, और उसके जो असरात हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। माशी इस्तेहकाम वाला पाकिस्तान इंशाअल्लाह आवाम को देकर जा रहे हैं, और इसी तरह डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ पाकिस्तान, डिफ़ॉल्ट के धाने पर हुआ हुआ पाकिस्तान बचाकर पाकिस्तान की आवाम को अमानत देकर जा रहे हैं। इसी तरह सफारती सतह के ऊपर खारजा ताल्लुकात की बहाली, और जो सबसे बड़ी बात, भाई ये क्या बात है कि 14 माह के अंदर हमने, अगर सिर्फ इकोनॉमी में देखा जाए, सॉरी एनर्जी में देखा जाए, 14 माह के अंदर 3900 मेगावाट 3900 मेगावाट सिस्टम में डाल दिया 14 माह में। 4 साल में 1 मेगावाट नहीं डाल सका। जो मंसूबा नवाज शरीफ शुरू करके गया था उसको भी बंद कर दिया। वो मंसूबे बिजली दे रहे थे और मुकम्मल हुए जो नवाज शरीफ जिसका पौधा और जिनको लगाकर इंस्टॉल करके गए थे, और हमने 14 माह में आते ही 3900 मेगावाट बिजली सिस्टम में डाल दी। ये 350 डैम बनाने वाले जो थे उनका काम सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को डैम फूल बनाना था। जो 350 डैम में बनाऊंगा खैबर पख्तूनख्वा में, और वो पूरे पाकिस्तान को बिजली देगा। तो ये क्या बात है कि उन्हीं कारखानों से
बंद पड़े कारखानों से अगर 3900 मेगावाट बिजली पाकिस्तान की आवाम को इन 14 माह में मिल सकती है, और ये वो लोग हैं जो कहते थे कि मुस्लिम लीग नून इतनी ज्यादा बिजली बना गई है कि जिसकी डिमांड ही नहीं थी और पैसे जाया कर गई है। और ये जो 3900 मेगावाट है, इसमें 700 करोड़ हाइड्रो से, 1300 झंग ट्रिमू से, 1900 थर से, और जो पहले 1900 जो अभी बना रहा है वो पहले 600 बनाता था, अब वो 2500 बना रहा है। जो कारखाने थे वो बंद पड़े थे, उनकी मेंटेनेंस तक नहीं हुई थी जब हम लोग अप्रैल में आए। तो ये 3900 मेगावाट, उसके ऊपर इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, इस 14 माह के अंदर फर्नेस ऑयल के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी 0 है। इस वक्त फर्नेस ऑयल से बनाने वाले बिजली के जो मंसूबे हैं उससे कोई बिजली बनाई नहीं जा रही, वो 0 के ऊपर है। और ये जब हमारी हुकूमत गई थी हम 0 करके आए थे, लेकिन क्योंकि फर्नेस ऑयल लॉबी मुल्क पे मुसल्लत थी तो वो प्रोजेक्ट्स बंद करके फर्नेस ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी को बढ़ा दिया गया, जो 14 माह में मुकम्मल 0 के ऊपर आ गई और उसको बंद कर दिया गया। फिर 10,000 मेगावाट बिजली का प्राइम मिनिस्टर का जो सोलराइजेशन का प्रोग्राम है, जिसका पूरा फ्रेमवर्क जो है वो इस वक्त इंप्लीमेंटेशन के ऊपर है। तो ये 4 साल में क्यों नहीं हुआ? ये 44 मंथ्स में क्यों नहीं हुआ? ये 14 मंथ्स में अगर सारा कुछ हो सकता है, क्योंकि 4 साल में मुल्क को लूटा गया, माशी तबाही मचाई गई, सिर्फ एहतसाब का झूठा नारा लगाकर सियासी मुखालफीन को सजाए मौत में चक्की रख में डालने की तरजीह थी। इसलिए ये सारे काम नहीं हो सके जो पाकिस्तान की आवाम को डायरेक्ट, जिसका, और इन तमाम प्रोजेक्ट्स में जो चलते हुए प्रोजेक्ट बंद हुए उनकी ताखीर में, उनकी फाइनेंशियल, उनकी जो लागत है उसमें इजाफा, ये मुजरमाना गफलत। उसके बाद जो पेट्रोलियम है, रूस का दौरा हुआ, दौरे का एलानिया आया, एलानिया के बाद एक और एलानिया आया, उसकी प्रेस रिलीज आई, रूसी तेल का कोई जिक्र नहीं, कहते हैं रूसी तेल हम लाए थे। उसके बाद जितनी प्रेस रिलीज आई, कोई फॉरेन ऑफिस में, कोई पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में किसी किस्म की कम्युनिकेशन रशियन ऑयल के ऊपर मौजूद ही नहीं थी। उसको हम आए, हमने उस पर बात शुरू की, और अल्लाह ताला के फजलो करम से रशिया से आज सस्ता तेल आ रहा है। आज़रबाईजान से सस्ती गैस का मुआहदा हो चुका है। उसके बाद जिस वक्त, जैसे मैंने पहले कहा, हम आए थे तो ना ईंधन था, ना ईंधन देने के पैसे थे, ना हमारे पास किसी किस्म का कोई हालात ऐसे थे कि हम इनके कारखानों को ईंधन के पैसे देकर चला सकें। कारखाने बंद थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह कारखाने चल रहे हैं, ईंधन की पेमेंट्स हो चुकी हैं, प्रोक्योरमेंट्स हो चुकी हैं, और इन्होंने सस्ते तेल पे सियासत की। इन्होंने फर्नेस ऑयल के माफिया को फैसिलिटेट करने के लिए इन्होंने वो सस्ती LNG नहीं खरीदी कोविड के दिनों में, जिस वक्त वो टैरिफ आया था। आज़रबाईजान से सस्ती गैस जब ली, उसके ऊपर सियासत की कि तो ये मुआहदा है, ये मुआहदा ख़राब है मुल्क की। उसमें जिस वक्त आपको याद होगा कि जब हम गए थे तो इन्होंने LNG के मुआहदों को कंट्रोवर्शियल किया, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी को जेलों में डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि अवाम से झूठ बोलकर, इल्ज़ाम लगाकर मुल्क को नुकसान पहुंचे, अवाम को नुकसान पहुंचे। फिर अमीर और गरीब के गैस के टैरिफ में मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा फ़र्क डाला गया, जो बिजली के बिल हैं और जो टैरिफ है पर यूनिट, ताकि जो बोझ है वो, फिर रेकोडिक जिसका $10 बिलियन जो था उसका नुकसान होना था और एक तलवार लटक रही थी, उसको सेटल किया। यही 14 माह की मुख्तसर अरसे में। उसके बाद आपने देखा सैलाब आया। सैलाब के अंदर वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पंजाब में PTI की हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत थी, बलूचिस्तान में हुकूमत, AJK में हुकूमत, GB में हुकूमत। वफाक ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 100 अरब रुपया दिया वफाक ने कि जाओ सूबों में खर्च करो, जहाँ जो फ्लड स्ट्रिकन विक्टिम्स हैं उनके ऊपर खर्च किया जाए। वो कहते हैं ना कि मुझे क्या है। ये कोविड के दिनों में कोविड की मीटिंग से उठकर चला जाता था जिसमें सिंध का CM